बिहार में डबल मीनिंग, अश्लील और जाति सूचक भोजपुरी गानों पर की गई सख्ती। अब सोशल मीडिया पर अश्लील और भड़काऊ भोजपुरी गाने अपलोड करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को जारी किए गए निर्देश। महिलाओं और अनुसूचित जाति को ठेस पहुंचाने वाले गाने भी होंगे पुलिस की रडार पर। सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी पर्व त्योहार मनाएं वो इस तरीके से मनाएं कि भावना का हनन न हो और साथ ही साथ आपकी स्वतंत्रता भी बनी रहे। तो ये फाइन बैलेंस है और इसमें अगर कोई अश्लील गाना, गीत, संगीत, कार्यक्रम, आयोजन अगर होता है और उसकी वजह से कहीं पर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है या कोई और कमी दर्ज होता है तो निश्चित रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर किया तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो उसे बर्बाद करना चाहता है। हमें सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कई बातों का पालन करना चाहिए। ये सब संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह द्वारा नीतीश कुमार पर किए गए हमले को लेकर तेजस्वी यादव के सामने ही नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक पर किया तीखा प्रहार। तेजस्वी यादव के सामने ही नीतीश कुमार आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का नाम सुनते ही हुए गर्म। सीएम ने तीखे अंदाज में आरजेडी विधायक को दिया जवाब। बोले, ऐसे लोग कभी जनता के नेता नहीं हो सकते हैं। बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब न नेता बनेगा। तब बने न नेता, हमको क्या दिक्कत है? पटिया का नेता बने। हमरे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। बिहार के महागठबंधन सरकार में मचा बवाल। कुशवाहा के बाद जीतन राम मांझी ने भी खोला मोर्चा। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को बिहार की सीएम बनाने की मांग की। जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, सीएम क्यों न बने। तब प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूया जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करना। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहुंचे दरभंगा। बीबीसी पर आयकर विभाग की छापेमारी पर मीडिया के सामने खुलकर रखी अपनी बातें। ये ऐसा मुद्दा है, ऐसा इसको लोग प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे लगता है कि भाई किसी का गला घोंटा जा रहा है। देखिए, एक बात जरा इसको मैं परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। आखिर बीबीसी है क्या चीज? ये एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिया बड़ा बयान। आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के बगीचे में जहरीले और विषैले जीव जंतु रहते हैं। नीतीश बाबू कहते हैं कि बड़ा सुंदर उनका बगीचा है, कहते हैं ना, उनका बगीचा बड़ा सुंदर है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के प्राणी रहते हैं। उनके बगीचे में इतने जहरीले और इतने विषैले जंतु लोग हैं कि बताइए साहब,